हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर आया हूँ डिफरेंशिएबिलिटी का। आज का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे मास्टर कैडर एग्जाम में। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल की हेल्प लूंगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरा मोटिव ये नहीं है मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊं, मैं इस एग्जाम्पल के रिलेटेड जो कंसेप्ट है ना, जो इस एग्जाम्पल की ब्यूटी है अपने आप में, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको ये मान लीजिए एग्जाम्पल अच्छी तरह आती भी है तो आप वीडियो को थोड़ा नेक्स्ट मूव करके वीडियो को देखो, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आई एम श्योर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। बच्चे, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ये वाला फंक्शन अपने आप में कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करो इस फंक्शन की। तो अभी बात कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट एंड एट दैट पॉइंट फंक्शन क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जब भी आपको इस काइंड का क्वेश्चन मिले ना, आप सीधा किया करो, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए फॉर कॉन्टिन्यूटी मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करने लगा हूं। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए मैं सीधा क्या करूंगा, अब मैं बिल्कुल शॉर्ट वे में बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट वे में। मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ जैसे मैं खुद मास्टर कैडर एग्जाम में बैठा हूँ, तो मैं कैसे हिट करूंगा। अब मैं बिल्कुल बेस से ऊपर तक लेकर आऊंगा। सिंपल सी बात है। पहले मैं क्या करूंगा, आपको बिल्कुल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अप्लाई नहीं करनी, इतना पेपर में टाइम नहीं होता हमारे पास। ठीक है, सीधा सीधा लिमिट अप्लाई करो, सीधा लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जीरो पे क्यों, क्योंकि टर्निंग पॉइंट जीरो दे रखा है। समझ पा रहे हो? ठीक है, किस पे अप्लाई करना है, फंक्शन पे, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कर रहे हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली 0 इंटू साइन 1/0 मतलब साइन इन्फिनिटी। अब मुझे बात बताओ, साइन इन्फिनिटी का आंसर मतलब क्या होता है, 0 इंटू साइन इन्फिनिटी का मतलब ये कोई आंसर, कोई नंबर आएगा -1 से 1 के बीच का। साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या है, कोई नंबर आएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 टू 1 के बीच में लाई करती है। आप सभी को मालूम है ना, -1 टू 1 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। तो 0 इंटू -1 टू 1, कोई भी नंबर सोचो -1 से 1 के बीच में, एंड 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इट मीन जब हमने लिमिट अप्लाई की एंड दैट पॉइंट पे देखा जाए 0 पे, आंसर क्या है, 0 ही है। इट मीन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0। इतने पंगे नहीं लेने हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो, राइट हैंड लिमिट चेक करो, सीधा लिमिट अप्लाई करो। समझ पा रहे हो? उसके बाद हमने, हमारा मेन टारगेट क्या, अभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। अभी क्या टारगेट है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। सो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर डिफरेंशिएबिलिटी सबसे पहले हम चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0 प्लस, यानी कि 0 से थोड़ा आगे चेक करना है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। इतनी बात समझ में आ रही है? जब आप एच फिल करोगे हमारे फंक्शन में, एफ ऑफ 0 प्लस एच का मतलब एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। एफ एच का मतलब एच स्क्वेयर साइन 1/h माइनस एफ 0 का मतलब जीरो ही हो जाएगा। एफ 0 का मतलब 0, क्योंकि अभी तो हमने देखा, क्योंकि साइन 1/0 इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी का मतलब -1 टू 1, -1 टू 0 0। ये नीचे देखो 0 आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे एच, ये एच से एक इकट्ठा हो जाएगा। ओवरऑल हमारे पास क्या बचा, h इंटू साइन 1/h। अब अभी आपको मैंने बता दिया कि इसका आंसर तो कोई फाइनाइट नंबर आना है। साइन 1/h का आंसर क्या आना है, अगर आप हमारा h, अगर हमारी लिमिट किसको अप्रोच करें, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिमिट h अप्रोच टू 0 चल रही है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सिमिलरली लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इधर भी। ठीक है, अब साइन 1/h का आंसर आपको क्या मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा विच लाइज बिटवीन -1 एंड 1, एंड उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ओवरऑल आंसर मिल जाएगा 0। इट मीन हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया है, 0 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अभी हम चेक करते हैं हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ 0 माइनस, अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ गया, हम बोल देंगे अवर गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। सिंपल सी बात है। तो अभी चेक करते हैं इसको, कैसे चेक करेंगे, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये सबको मालूम है। अच्छा, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। अच्छा, जहाँ पे हमारा फंक्शन था वहां पे माइनस एच फिल कर देते हैं। फंक्शन था हमारे पास, ये देखिए एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो माइनस एच स्क्वायर साइन 1/-h माइनस एफ ऑफ 0 का आंसर क्या आना है, वो मैंने पहले ही बताया, 0 आना है, माइनस एच। इज इट क्लियर? यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एच स्क्वायर साइन -1/h डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये h से h कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। आप सभी को मालूम है, माइनस ऑफ, नीचे -1 बचा, माइनस से माइनस कैंसर,
एंड जब आप लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पे हमारी लिमिट चल रही है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सिमिलरली लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हियर ऑल्सो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हियर ऑल्सो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। हमारी लिमिट किसको बिलोंग कर रही है, जीरो की तरफ जा रही है। आप जहाँ पे फिल करोगे साइन 1/h का मतलब कोई आंसर है -1 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है, एंड उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। सो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव के। इट मीन्स गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। हमारा जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी है। तो पहले हमने चेक किया तो कॉन्टिन्यूस तो है ही था, कॉन्टिन्यूस तो हमने बताया ही था यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही थी, क्योंकि लिमिट सीधा अप्लाई करती है ना, लिमिट कॉन्टिन्यूटी सीधा चेक करो, कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पुट करने की नीड नहीं है, सीधा लिमिट पुट करो और अगर इसकी इक्वल आ रही है एट दैट पॉइंट तो सीधा बोलो कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस तो हमने प्रूव कर दिया था पहले, एंड अभी हमने क्या प्रूव कर दिया, डिफरेंशिएबल भी है हमारा गिवन फंक्शन। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अभी हम आपको इतनी समझ में आ गई। अभी हमारा एक छोटा सा इसके रिलेटेड एक कोर्स हम बताता हूँ आपको, इसी का भाई है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास x sin 1/x। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल या कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये आपको खुद करना है, ये सम आपने खुद करना है, समझ पा रहे हो। और इसका आंसर बता देता हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है जैसे मैंने अभी x² sin 1/x वाला बताया, बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसा होगा, ये भी ऐसे ही होगा। ठीक है, इतना बात बता देता हूँ, ये वाला जो फंक्शन होगा ना हमारा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा, लेकिन आपका डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखना। अभी करना है आपको और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपसे हो पाया या नहीं हो पाया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्या बताना चाहता हूँ, मैं इस कंसेप्ट की ब्यूटी क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बेसिकली क्या है, x की पावर 1, x की पावर 1, समझ पा रहे हो। तो अभी जो हमने सम किया था वहां पे हमारे पास था x², ठीक है। अभी x² वाला आपका डिफरेंशिएबल भी आया है एज वेल एज कॉन्टिन्यूस भी आया है, लेकिन 1 वाला आपका क्या आया, कॉन्टिन्यूस तो आएगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। यहाँ पे ना एनसीईआरटी की बुक में भी बड़े बड़े शब्दों में लिख भी रखा है कि जब जब यहाँ पे मैं एक जनरल रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, इसको अपने ना स्टार मार्क कर लेना और सीधा याद रखना आपको। ठीक है, इसी को मैं जनरलाइज करने जा रहा हूँ। जब जब कभी भी अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे अल्फा लिख रखा है मैंने, ठीक है, जब जब कभी भी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी होगा। समझ पा रहे हो। अगर आपकी अल्फा की वैल्यू आपको दिख रही है ग्रेटर देन 1, तो आपका गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी है। आपको इतना सोल्व नहीं करना स्टूडेंट्स, वहां पे आपको सीधा हिट करना है देखते वक्त ही। अगर यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन 1 दिख रहा है, सीधा कॉन्टिन्यूस भी है एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी है। कहाँ पे, 0 पे। समझ पा रहे हो। ओके, अगर मान लीजिए हमारा अल्फा है वो ग्रेटर देन 0 है लेकिन लेस देन और इक्वल टू 1 है, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि हमारा जो अल्फा है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है एंड 1 पे क्लोज इंटरवल है, देन दैट केस में क्या होगा, हमारा जो गिवन फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, अगर अल्फा 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है। सिमिलरली बाय द वे अगर हो गया अल्फा लेस देन और इक्वल टू 0, अल्फा लेस देन और इक्वल टू 0, इन दैट केस हमारा जो फंक्शन होगा वो नाइदर कॉन्टिन्यूस नोर डिफरेंशिएबल होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी तो मैं इस कंसेप्ट की ब्यूटी नहीं बता रहा, ये तो अभी आपको यही कंसेप्ट बता रहा हूं। अभी इस कंसेप्ट की ब्यूटी देखते हैं जना, क्या ब्यूटी है अपने आप में इस सम की। पहले इतनी समझ आ रही है बात को। अल्फा अगर जब अभी आपको ग्रेटर देन 1 दिखे तो आपने बोल देना हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस भी है एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी है। अगर आपको अल्फा 0 एंड 1 के बीच में दिख रहा है तो आप बोलोगे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर अल्फा लेस देन और इक्वल टू 0 दिखे देन नाइदर कॉन्टिन्यू नो डिफरेंशिएबल आएगा। सर आपने ऐसा क्यों बताया, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन 1 वाला केस कोई भी चूज कर लो, अल्फा 2 चूज कर लो, तो अल्फा 2 वाले केस में हमने अभी तो प्रूव किया, अल्फा 2 वाले केस में अभी तो प्रूव किया कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी होता है एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी होता है ना, अभी हमने प्रूव किया। सिमिलरली 1 वाले केस में आप खुद करोगे, बिकॉज खुद करोगे, मैंने बता दिया बिल्कुल सेम वे से होना है। तो आप क्या देखोगे, हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस तो आएगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। इट मींस यहाँ पे मैंने जनरल रिजल्ट लिख दिया, कॉन्टिन्यूस तो होगा एंड डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिमिलरली अगर स्टूडेंट्स हम अल्फा की वैल्यू को 0 या 0 से कम लेकर चलेंगे तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले भी लेता हूँ, मान लीजिए ये वाला फंक्शन चूज कर लेते हैं, ओनली साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली क्या फंक्शन है, यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हो, x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब
अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, समझ पा रहे हो। तो साइन 1/x पे जब आप 0 फिल करोगे आपको क्या मिलेगा, साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का मतलब इस ये वैल्यू जो लाई करेगी वो लाई करेगी क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में। सो ये कोई यूनिक वैल्यू मिलेगी मुझे, यूनिक वैल्यू मिलेगी ही नहीं। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LDNE, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ पा रहे हो, अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो हमारा फंक्शन ना तो कॉन्टिन्यूस होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि होता क्या है ना, अगर कोई फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक LCD रूल होता है, सिंपल सी बात है, अपनी तरफ से नाम दिया LCD रूल। अगर हमारी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये चीज जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस श्योर लिया होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, हम अपनी अभी इसको कंसेप्ट की ब्यूटी को बताता हूं मैं आपको, इस कंसेप्ट अपने आप में क्या पहचान रखता है। चलिए, तो मान लीजिए अब आपके एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन या क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट ये वाला। ठीक है, अब देखने जा रहे हैं इस कंसेप्ट की ब्यूटी, इस कंसेप्ट की ब्यूटी दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लीजिए अब आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया मास्टर कैडर एग्जाम में, तो आप कैसे अप्रोच करोगे। मुझे एक बात तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, x² sin 1/x को। ये वाला जो अगर अकेले sin 1/x को देखो, अकेले sin 1/x को भूल जाओ, साथ में x² लगा भी हुआ है, तो sin 1/x 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप सीधा बोलोगे सर साइन इन्फिनिटी आ रहा है। साइन इन्फिनिटी का मतलब आंसर लाई कर रहा है -1 and 1 के बीच में, इट मीन ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैं लिख दूं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि LDNE, क्योंकि साइन 1/x अगर अकेले को देखा जाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन जब हमने x² को साथ में लगा दिया तो सब सारा कुछ हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है, एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी हो रहा है। सिमिलरली इस कॉन्सेप्ट को देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने 2 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, समझ पा रहे हो। तो हमने कुछ नहीं क्या करना, हमने सीधा सम को पहले इस वाले को देखना है। सबसे पहले हमने अपने ये वाले कंसेप्ट को देखना है। ये साइन ऊपर आएगा स्टूडेंट्स, साइन ऊपर आएगा, ये साइन ऊपर आएगा, साइन 1/x - 2 है। ठीक है, ये होल है, साइन 1/x - 2, क्लियर है। अब मुझे बात बताओ, ये 2 पे फंक्शन क्या है, 2 पे जब 2 फिल करोगे साइन 1/2 - 2, यानी कि साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का मतलब आंसर लाइज बिटवीन -1 and 1, यानी कि ये वाली चीज भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, यानी कि साइन इन्फिनिटी आ रहा है तो साइन इन्फिनिटी का मतलब आंसर लाई कर रहा है -1 and 1 के बीच में। एंड ये तो बन रहा है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन 2 पे ये हमें क्या दे रहा है, ये 2 पे हमें दे रहा है 0। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो ना, कभी भी ये एक वाली चीज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बन रही हो और साथ में एट दैट टर्निंग पॉइंट हमारा जो साथ वाला फंक्शन है वो 0 बन रहा हो, तो सीधा लिख देना वो वाला फंक्शन। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू सोचो, अल्फा की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2। अल्फा की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2। सो ये डिफरेंशिएबल भी होगा एज वेल एज कॉन्टिन्यूस भी होगा। समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये वाला सम आ गया हमें ये हिट करना आता है। सिमिलरली इसी कंसेप्ट से हमने ये वाली इसको हिट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो, यहाँ पे मैंने जस्ट टर्निंग पॉइंट चेंज किया और कुछ नहीं। चलो एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए ये वाले, अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके मास्टर कैट एग्जाम में, इसको कैसे अप्रोच करोगे। सो ध्यान से देखना, अगर आप 0 पे चेक करना है हमने, मान लीजिए जब आप इस पे 0 फिल करोगे, जब आप इस पे 0 फिल करोगे तो नेचुरल लॉग 0 का आंसर -इन्फिनिटी। लॉग 0 का आंसर क्या होता है, नेचुरल लॉग 0 का आंसर -इन्फिनिटी। समझ पा रहे हो, नेचुरल लॉग 0 का आंसर -इन्फिनिटी, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे होता है ना लॉग का, इस वजह से ग्राफ जाता है। एंड 0 की तरफ इसका आंसर किसको अप्रोच करता है, -इन्फिनिटी को अप्रोच करता है नीचे की तरफ। इसलिए नेचुरल लॉग 0 का आंसर कितना होता है, -इन्फिनिटी, यानी कि साइन ऑफ -इन्फिनिटी, साइन ऑफ -इन्फिनिटी के साइन के अंदर इन्फिनिटी आ गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन 0 पे ये हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। 0 इंटू लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये वाला फंक्शन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे देखो 2, अल्फा की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2 से ये कॉन्टिन्यूस भी होगा एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी होगा। क्या मैंने इस पे कुछ कोई फंडामेंटल वे यूज करी, क्या मैंने इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव लेकर कुछ चेक किया, कुछ भी नहीं किया। ये मैंने किसकी हेल्प से सोल्व कर रहा हूँ, ये तो मैं इसके इस फंडे की हेल्प से सोल्व कर रहा हूँ, इस फंडे की हेल्प से जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर अल्फा आपको ग्रेटर देन 1 दिखे, अल्फा अगर आपको ग्रेटर देन 1 दिखे तो सीधा लगा दो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी होगा। समझ पा रहे हो, बस और कुछ नहीं करा। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसका आंसर आप खुद करो, थोड़ा सोचो। यहाँ पे देखो, पहले हमने क्या देखा, हमने देखना किसको होता है, हमने देखना होता है कोई चीज ऐसी मिल जाए जो एग्जिस्ट नहीं कर रही एट दैट टर्निंग पॉइंट पे। अभी 0 टर्निंग पॉइंट है हमारा, यहाँ पे 0 फिल करना, इस फंक्शन में 0 फिल करो, cos 1/0 दैट इज cos इन्फिनिटी। तो यार जैसे साइन इन्फिनिटी बिहेव करता है, साइन का ग्राफ -1 to 1 के बीच में लाई करता है, यानी कि साइन जो वैल्यू देता है -1 to 1 के बीच में वैल्यू देता है। सिमिलरली cos इन्फिनिटी की वैल्यू भी किस में लाई करेगी, -1 to 1 के बीच में लाई करेंगे, यानी कि यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी।
यूनिक वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। अगर यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, यानी कि ये वाली चीज भी क्या कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? अच्छा, ये तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी जीरो पे, क्या ये हमें जीरो दे रहा है? तो सबको पता है साइन इनवर्स जीरो, यहाँ पे जब आप जीरो फिल करोगे साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो ये हमें क्या दे रहा है, जीरो। सो जीरो इंटू लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा केस आ गया, अल्फा की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2। सो अल्फा इज इक्वल टू 2, कौन सा केस आ गया, कॉन्टिन्यूस भी होगा एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी होगा। समझ आ रहा है? ये इस कंसेप्ट की ब्यूटी है। क्या ये उस टाइप का सम था, एक्स स्क्वायर साइन 1/x? यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा, यहाँ पे आप सीधा फंडा लगा सकते हो कि एक तरफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एक तेरा अल्फा सीधा 2। तो इतना कुछ देखने से डरना नहीं है सम को, कुछ भी नहीं है सम में। चलिए आपको एक सम और दिखाता हूँ अभी। तो चलिए हम इस सम को देखते हैं। इस सम में आपको क्या दिख रहा है, बेसिकली x इंटू ई की पावर माइनस 1/mod ऑफ x प्लस 1/x। इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये भी सम कुछ इस टाइप का ही है। पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही। इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, वहां पे जहां पे मोड दिख जाए ना, वहां पे आपको ना लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट चेक कर लिया करो ऑलवेज। यही प्रेफर करूंगा, जहां पे भी मोड दिखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखे, वहां पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट जरूर चेक किया करो। अदरवाइज जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे आपको ना तो दिख रहा मोड ना ही दिख रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर, सो सीधा ही लिमिट अप्लाई कर दो, सीधा ही लिमिट, कोई लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड लिमिट चेक करने की नीड नहीं है। लेकिन इस केस में जरूर किया करो जहाँ पे मोड दिखे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कर दूं मैं सीधा लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए मैं सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करने जा रहा हूँ। कॉन्टिन्यूटी, बेसिकली कॉन्टिन्यूटी नहीं, मैं इसको यहाँ पे देखूंगा ना ये लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही, क्योंकि वो कंसेप्ट क्या चाहता था कि ये वाली चीज़ है जो साथ में फंक्शन लगा होता है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये देखो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए मैं इसको भी चेक करने जा रहा हूँ, कहीं ये भी ऐसा ना हो कि ये एग्जिस्ट ही ना करे। फिर मुझे दिखा जाएगा एक्स की पावर यहाँ पे 1 दिख रही है मुझे, मैं जस्ट एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कि ये एग्जिस्ट भी कर रही है इसकी लिमिट या नहीं कर रही। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें तो आप कैसे करते हो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करूंगा, h 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 नेगेटिव लूंगा ना, बेसिकली e की पावर 1/मोड के अंदर आप क्या लिखोगे, -h, क्योंकि 0 -h प्लस 1/-h। तो ये हमें क्या देगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर -1 माइनस ऑफ मोड, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/h माइनस 1/h। तो ये हमारे पास क्या होगा, e की पावर -0 लिमिट h अप्रोचेस टू 0। सिमिलरली e की पावर -0 का मतलब 1/e की पावर 0, तो 1/e की पावर 0 का मतलब 1। ये हमें आंसर क्या मिल गया, 1 मिल गया। इतनी बात समझ में आ रही है? तो सिमिलरली स्टूडेंट्स अभी हम चेक कर लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस यहाँ पे x आना था, तो क्योंकि राइट हैंड लिमिट चेक करने जा रहा हूँ RHL, इसको कैसे चेक करूंगा, e की पावर -1 मोड की जगह x की जगह क्या लिखोगे, 0 प्लस h माइनस 1/0 प्लस h। इज इट क्लियर? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर -1/h माइनस 1/h। ये भी मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे प्लस है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये में क्या मिलेगा, e की पावर 2/h लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो जब फिल करोगे इसको क्या लिखोगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/e की पावर 2/h। तो e की पावर 2/h का मतलब h 0 को अप्रोच कर रहा है, 1/∞ बन गया, दैट इज 0 आ गया। सो मुझे राइट हैंड लिमिट क्या मिली, 0 मिली, लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे क्या मिली, 1 मिली। इट मीन मैं सीधा बोल दूं ये वाली जो चीज है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही 0 पे, लेकिन ये तो कौन सा केस आ गया, x की पावर 1 वाला, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1। सो ये वाला फंक्शन अल्फा इज इक्वल टू 1 वाला केस हमारे पास क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि जब भी अल्फा इज इक्वल टू 1 वाला केस हो, कॉन्टिन्यूस तो होता है हमारा फंक्शन लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। सो सीधा बोल दूंगा ये कॉन्टिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? कर सकते हो इस टाइप के सम को। अब ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है और मुझे बताओगे इसका आंसर क्या है, ठीक है, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, क्या ये डिफरेंशिएबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।